बूटस्ट्रैप क्या होता है? आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये बूटस्ट्रैप। लेकिन मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोगों को ना समझने में आसानी हो। Bootstrap is a free open source front-end web framework for designing websites and web application. It contains HTML and CSS based template for typography, forms, buttons, navigation and other interface component as well as optional JavaScript extension. बूस्टर वो कह रहा है कि हमारे पास फ्री और ओपन सोर्स एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जिसे हम क्या करते हैं अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं। ये कह रहा है कॉम्बिनेशन है किसका? ये कॉम्बिनेशन है हमारे पास HTML और CSS के डिजाइन का, कह रहा है ये कॉम्बिनेशन है। इसमें वो कह रहा है कि जो HTML CSS में टाइपोग्राफी यूज होती है, फॉर्म्स यूज होते हैं, बटन्स यूज होते हैं, नेविगेशंस यूज होती हैं और भी इसके जो भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो सारे के सारे क्या बूटस्ट्रैप में हम इनको अट्रैक्टिव यानी लेआउट उनका अच्छा बनाने के लिए इन दोनों को यूज करते हैं, CSS और HTML के कंपोनेंट्स को। बेसिकली ये जो बूटस्ट्रैप है ना ये हमारे जो लेआउट होता है ना जो हमने HTML CSS से बनाया होता है उसको हम ना रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज करते हैं। यानी कि अगर हमने एक वेब पेज बनाया, जैसे कि ये एक वेब पेज है, फाइवर का ही आप लगा लेते हैं कि ये एक हमारे पास वेब पेज है। अब ये अगर हम इसे किसी भी डिवाइस पर ओपन करेंगे ना तो इसने क्या करना है, ऑटोमेटिकली ये देखिएगा ऑटोमेटिकली इसने एडजस्ट हो जाना है। इसका लेआउट जो है वो स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। जैसे ये देखिए ये नेविगेशन बाहर आ रहा है, इधर आगे इसका ये जो टेक्स्ट वगैरह ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुका है। यानी कि हर एक स्क्रीन के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। जैसे जैसे मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ वैसे वैसे इसकी जो है लेआउट है वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। तो ये सारा का सारा किस में यूज हुआ है? बूटस्ट्रैप के थ्रू हमें बूटस्ट्रैप ने ये हमें सारी की सारी फैसिलिटी दी है। अब बूटस्ट्रैप को हम यूज करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड है एक्सटर्नल लिंक्स यानी कि CDN लिंक होता है, और दूसरा मेथड है डाउनलोड करके हम उसको अपने जो क्या कहते हैं सिस्टम में उस फाइल्स को रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं CDN लिंक यानी कि इंटरनेट से ऑनलाइन लिंक जो होता है उसको यूज करेंगे। तो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ इधर, उसका नाम लिख लेते हैं बूटस्ट्रैप। इसके अंदर हम एक फाइल बनाते हैं, बल्कि इससे पहले मैं अपने W3 स्कूल में ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे जाएंगे, बूटस्ट्रैप का फोल्डर हमने बनाया अभी, ये रहा, इसको सेलेक्ट किया, ये हमारे पास ओपन हो जाएगा फोल्डर। अब इसमें पहले हम एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं बूटस्ट्रैप ही रख लेते हैं। कंट्रोल S करेंगे, बूटस्ट्रैप डॉट HTML कर लेते हैं। ठीक है। अब इसमें हम पहले थोड़ा सा वो जो जिस तरह हम HTML का लेआउट रखते हैं उसी की तरह हम इधर भी एक छोटा सा लेआउट ओपन कर लेते हैं। ये देखें, इधर हम नाम लिख देते हैं सर बूटस्ट्रैप। और इधर थोड़ा सा लेआउट दे देते हैं कि बूटस्ट्रैप लगाने पर हमारे पास क्या चेंजिंग आती है और बूटस्ट्रैप के बगैर हमारे पास लेआउट कैसा होता है किसी भी चीज का। H1 हम लेते हैं, H1 में लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, और नीचे एक पैराग्राफ ले देते हैं।
अब देखते हैं कि बूटस्ट्रैप लगाने से पहले हमारे पास इसका लेआउट कैसा है, जो हमने अभी फाइल बनाई है बूटस्ट्रैप की। ये देखें, सिंपल सा बिल, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब हम इससे क्या करेंगे, ऑनलाइन लिंक से अटैच करेंगे, यानी कि सीडीएन लिंक लगाएंगे बूटस्ट्रैप का जो पहला मेथड है। ये रहा बूटस्ट्रैप सीडीएन लिंक। इसमें हम क्या करेंगे, पहले ये दो दो जो हमारी फाइल है इसको हम कॉपी करेंगे। एक हमारे पास है सीएसएस की और दूसरी हमारे पास जावास्क्रिप्ट की है। उसको कॉपी किया, इधर हेड में से पेस्ट कर दिया। अब दूसरी भी फाइल्स की जावा सॉरी जेक्यूरी की भी पेस्ट करेंगे इधर हम। ये हमने, ये हमारा जो बूटस्ट्रैप का जो फर्स्ट मेथड है, जिससे यानी कि हम दो मेथड है ना हमारे पास बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने के। तो ये सबसे पहला मेथड जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा जैसे ही मैंने बूटस्ट्रैप लिंक किया है तो हमारा जो है वो, ये जो हमने पैराग्राफ वगैरह लिखा था उसमें क्या चेंजिंग आती है, चेक करते हैं हमारी बूटस्ट्रैप अटैच हुई या नहीं, या इंस्टॉल हुई या नहीं हमारे पेज पर। अब देखिएगा जैसे मैं रिफ्रेश करने से पहले देखिए लेआउट कैसा है, और रिफ्रेश करने के बाद देखिए लेआउट कैसा होता है। देखिए फर्क नजर आया आपको, कुछ तो साइज चेंज हो गया है इसका हेडिंग का, और कुछ पैराग्राफ का भी साइज वगैरह चेंज हो गया। तो ये बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने का हमारे पास नंबर एक मेथड है। अब जो नंबर दो मेथड है वो हमारे पास है डाउनलोडेड। डाउनलोड करके हमने अपने सिस्टम पर क्या कहते हैं उसे, बूटस्ट्रैप को रख लेना है, और उससे बगैर इंटरनेट के हम उस बूटस्ट्रैप को एक्सेस कर सकते हैं। अब वो चेक करते हैं। इधर डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे, ये ऊपर जो इसके ऊपर बटन है। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि, इसके डिफरेंट वर्जन है, आप कोई भी इनमें से वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं जो 4.0 कर रहा हूँ, आप चाहे तो 4 पॉइंट से ऊपर भी कर सकते हैं। ये देखिए इधर वर्जन आ रहे हैं। तो बेसिकली ये 4.41 भी आया हुआ है। आप फिलहाल 4 कर लें, अगर एक आप कर लेंगे तो आप सब में ही वर्किंग कर सकते हैं। अब ये डाउनलोड हो चुका है। कंपास में बूटस्ट्रैप 4.0। अब इसको क्या करेंगे, इधर मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ये रहा मेरे पास। अब इसमें ये देखिए जो इधर हमने लगाई हैं ऑनलाइन फाइलें लगाई हैं, ये देखिए बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस की, और जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट जावास्क्रिप्ट। सेम यही दो फोल्डर हमारे इधर हमारे पास आ चुके हैं। ये देखिए बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस और बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस। तो इन दोनों में से हम ने जो यूज करनी है वो फाइल यूज करनी है बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस। सी एस एस में ये करनी है, और जावास्क्रिप्ट में से हमने जावा बूटस्ट्रैप डॉट जे एस, ये दो फाइलें हमने यूज करनी है। हमने क्या किया, ये हमारे पास डाउनलोड हो चुके हैं। इसको हमने रीनेम किया, बूटस्ट्रैप कर देते हैं, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। इस फोल्डर को हमने उठाया,
जहां हमने वो फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे उधर ले गए, इधर इसको हमने पेस्ट कर दिया। आ गया। अब हम दोबारा वापस आए उधर। अब हमने ये जो सीडीएन लिंक लगाया होगा, यानी कि जो इंटरनेट के साथ ये चलना था हमारा बूटस्ट्रैप, उसको हमने कर देना कमेंट्स। और अब हमने क्या करना है, खुद से इसको लिंक करना है। लिंक का टैग लगाएंगे, सॉरी, उसके बाद हम इधर एच आर रेफरेंस का एड्रेस देंगे। सीएसएस की फाइल को पहले हमने लिंक करना है, तो बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस की है इसको, ये हमारा एक फाइल लिंक होगी। अब दूसरी फाइल हमने लिंक करनी है जेएस की, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्क्रिप्ट टैग। सोर्स बूटस्ट्रैप जेएस, जेएस में जाके बूटस्ट्रैप डॉट जेएस की फाइल को हमने लिंक कर दिया। जैसे अब हमने लिंक किया है, अब हमारे पास एक और हमें इस फाइल को इधर लिंक करना है। ये दो फाइलें हमारे पास लिंक हुई है, जावास्क्रिप्ट की और सीएसएस की। ये थर्ड फाइल थी ना जे क्यूरी की, ये नहीं हमारी अभी लिंक हुई, तो उसको हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे जे क्यूरी की फाइल को। जैसे इधर हम जो जे क्यूरी डाउनलोड लिखेंगे नेट पर, तो हमारे पास ये पहला आ जाएगा लिंक, उधर क्लिक करेंगे। उधर क्लिक करने के बाद हमने ये देख रहे हैं डाउनलोड द कंप्रेस जे क्यूरी 3.6.0, इसको इस पर हम क्लिक करेंगे और ये फाइल हो जाएगी। इसको कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद इधर वही हम इसको डाउनलोड करेंगे जहां हमने फोल्डर जो हमने बनाया हुआ है, जेएस में जाके इधर जे क्यूरी 3.6 इसको सेव कर देंगे। ये हमारी जे क्यूरी की फाइल डाउनलोड होगी। अब इसको हमने लिंक करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग, एस आर ओ सोर्स, सोर्स में बूटस्ट्रैप में आए, जावास्क्रिप्ट में आए, और जे क्यूरी की जो इधर फाइल हमने वो ये रही जे क्यूरी 3.6 ये। अब हमारी ये तीनों की तीनों फाइलें डाउनलोड वर्जन में अटैच हो चुकी हैं। अब देखते हैं, दोबारा चेक करते हैं कि हमारी जो बूटस्ट्रैप जो हमने डाउनलोड वर्जन में की है वो हुई है नहीं। पहले हम चेक करते हैं बगैर इसके कि अब इसका लेआउट कैसा आ रहा है। वापस भेज देते हैं। अब फिर वही सिंपल था जो हमारा बगैर बूटस्ट्रैप के था लेआउट, वो हमें शो हो रहा है। अब जैसे ही हम चेक करते हैं इसको अनकमेंट करके हमारी जो बूटस्ट्रैप वो अटैच हुई या नहीं, तो देखिएगा अटैच होती है नहीं। ये देखिए, यानी कि अब हमारे पास बूटस्ट्रैप के दोनों वर्जन्स अवेलेबल हैं। एक तो डाउनलोड वर्जन भी अवेलेबल है, और दूसरा हमारे पास सीडीएन यानी कि इंटरनेट वाला भी वर्जन अवेलेबल है। यानी कि सीडीएन वाला ऐसा वर्जन होता है कि आप इंटरनेट के साथ उसको, जैसे ही वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा तभी वो शो होगा। अगर आपका इंटरनेट बंद होगा तो वो हमें बूटस्ट्रैप की जो हमने अटैच की होगी वो शो नहीं करेगा। आपको सामने अभी मैं करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, मैं फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ डाउनलोड का, सीडीएन को हम चला के देखते हैं। ये देखें, अभी ये सीडीएन चल रहा है। ये देखिए, जैसे ही मैं अपना नेट को बंद करता हूँ तो देखिएगा इसने अब वही सिंपल फॉर्म में वापस ले आया है। क्योंकि जैसे ही हम क्या कहते हैं इंटरनेट ऑफ करते हैं, तो वो उसकी जो लाइब्रेरी है वो इंटरनेट से एक्सेस उसका बंद हो जाता है, जिस वजह से वो क्लासेस हमने या जो लिंक अटैच किए होते हैं इंटरनेट के साथ वो स्टॉप हो जाते हैं। और जैसे ही मैं इंटरनेट ऑन करता हूँ देखिएगा इसमें चेंजिंग आती है। अब इंटरनेट चल चुका है, देखिएगा अब। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट्स? कोई एक मैसेज करके मुझे बताया आवाज आ रही है सर। सीआर या जीआर, कोई एक बता रहे आवाज आ रही मेरी या नहीं?
ठीक है। अब जैसे ही मैंने इंटरनेट ऑन किया है तो उसने इसमें चेंजिंग जो थी उसकी वापस दोबारा ये देखिए आ चुकी है। तो ये था हमारे पास दो मेथड बूटस्ट्रैप को अपने वेब पेज पे इंस्टॉल करने के। अब बूटस्ट्रैप जो है वो सारी की सारी क्या है, एक किस्म की हमारे पास क्लासेस है इसकी। अभी आपके सामने ये देखिए, मैं बूटस्ट्रैप ऑन करके दिखाता हूँ जो हमने अटैच की है इसकी फाइल। ये देखिए, इसमें उसने हमने जस्ट क्या करना है, क्लासेस को कॉल करना है। बाकी सारा उसने इसके जो चेंजिंग है यानी इस पर जो वेरिएशन डाली वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगी। ये देखिए सारी की सारी इसकी क्लासेस इसने ऑटोमेटिकली सीएसएस की खुद से लगाई हुई है इसमें। हमने जस्ट क्या करना है, सिर्फ उस क्लास को कॉल कर देना है और उसने उसका जो चेंजिंग है वो हमें शो कर देनी है। जैसे कि देखिए आपके सामने मैं एक ना यूज करता हूँ, इसी को शो कर दे। पहले हम ये जो है ऑनलाइन लिंक इसको बंद कर देते हैं, सिर्फ जो है ऑफलाइन लिंक है इसको चलाते हैं, क्योंकि ये हमारा रिकमेंडेड वे है, क्योंकि ये हम बगैर से इंटरनेट के भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब देखिए हमारे पास एक टेबल होता है, टेबल एचटीएमएल में हम यूज करते हैं। ठीक है, टी आर टेबल रो एल आई। हम देखिएगा हमारे पास उससे ये एक बल्कि एक और रो बना देता ताकि जरा और अच्छे तरीके से पता चले थोड़ा सा। अब ये हमारे पास एक टेबल है। अब हम जैसे इसमें क्लास करेंगे इसकी टेबल की, क्लास टेबल, देखें ये टेबल की क्लास हम यूज कर रहे हैं। देखिए अब इसकी क्या चेंजिंग आती है। आई थिंक सही जगह सही तरीके से हमने यूज नहीं की। हाँ, मैं वही देख रहा था, इसमें चेंजिंग मिस्टेक आ रही है, लिस्ट नहीं करना था हमने। टी डी इनके टेबल डाटा। ये देखें, जैसे मैंने सिंपल एक क्लास मैंने यूज की टेबल की, तो देखे उसने टेबल को किस तरह, यानी कि सिर्फ एक क्लास यूज करने से उसने मुझे देखे कितना प्यारा व्यू, यानी कि टेबल का अच्छा सा व्यू हमें दे दिया है। बगैर क्लास के देखिएगा हमारे पास व्यू कैसा आ रहा है टेबल का। देखिए क्लास मैंने नहीं यूज की तो ये एक ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पास खराब सा इसका व्यू आ रहा है, कि अट्रैक्टिव व्यू नहीं है हमारे पास टेबल का। जैसे ही मैंने एक टेबल की क्लास यूज की है, क्लास टेबल, तो उसने मुझे टेबल का जो है व्यू अच्छे वाला कर दिया, यानी कि बॉर्डर उसको दे दिया है, ऊपर से बॉर्डर टॉप दे दिया हुआ है और उसमें जो विड्थ है वो पूरी स्क्रीन पर एडजस्ट कर दी है। अब इसके साथ अगर मैं टेबल स्ट्रिप लगाता हूँ, एक इसकी क्लास है, ये देखें, तो अब देखिए इसकी और इसने थोड़ा सा लुक को फील को चेंज कर देना है, यानी कि टॉप पर जो है उसने
डार्क कर दिया, नीचे उसका जो कम कर दिया है, बल्कि सॉरी एक मिस कर दिया मैंने, केला टेबल। अब देखिएगा इनके टेबल स्ट्रिप, टेबल स्ट्रिप हमने क्लास यूज की तो उसमें उसने क्या किया, जो हेडिंग है टेबल की वो उसने डार्क कर दिया, बाकी हमारे पास सिंपल कर दिया है। इधर जैसे हम जिसकी भी क्लासेस हमने देखना चाहते हैं हम इधर सर्च करेंगे तो उसमें उसकी हमें क्लासेस शो कर देनी है। ये देखिएगा टेबल की मैंने क्लासेस शो करवानी थी तो मैंने टेबल लिखा, अब देखिए उसके हिसाब से उसने उसकी क्लासेस दे दी है, टेबल टेबल डार्क। अब मैं अगर थोड़ा सा इस टेबल को बढ़ा देते हैं, ये देखिए थोड़ा सा टेबल जो है मैंने बड़ा कर दिया। अब इसकी कुछ और क्लासेस है उसको हम जरा फॉलो करते हैं तो वो देखिए उसमें क्या आता है, टेबल टेबल डार्क। अब इस क्लास को लगा के देखते हैं क्या आता है। टेबल की जगह टेबल डार्क कर देते हैं। अब देखिए जरा, उससे हमारा जो टेबल है उसका सारा का सारा जो बैकग्राउंड है उसको ब्लैक कर दिया और उसकी जो ये टेक्स्ट है उसको क्या कर दिया उसने, वाइट कर दिया है। ये सब चीजें हम क्या करते थे सीएसएस के थ्रू करते थे एक्सटर्नल, लेकिन इसमें हम हमें सिर्फ जस्ट क्या करना पड़ रहा है, एक क्लास लगानी पड़ रही है और उसकी सारी की सारी चेंजिंग वो ऑटोमेटिकली कर रहा है। अब आगे इसकी और भी क्लासेस है, ये देखे टेबल स्ट्रिप वाली मैंने पहले लगा दी है आपको। उसके बाद है दोनों, एक से ज्यादा क्लासेस भी हम यूज कर सकते हैं। ये देखें टेबल स्ट्रिप और डार्क टेबल देखेंगे उससे क्या चेंजिंग आती है। अब ये देखिएगा सिंपल है, फर्क नजर आ रहा है आपको। एक टेबल को एक रो को छोड़ के दूसरी रो को उसने थोड़ा सा ब्लर कर दिया हुआ है। नेक्स्ट इसकी क्लास चेक करते हैं, टेबल बॉर्डर्ड, यानी कि टेबल को जस्ट बॉर्डर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इन दोनों को अगर हटा रहे, हम चाहते हैं कि हमारे पास इस टेबल का बॉर्डर आए शो, तो देखिएगा जस्ट बॉर्डर शो होना शुरू हो गया, बाकी चीजें उड़ गई। यानी कि जो चीजें हम तीन तीन चार चार क्लासेस लगा के सीएसएस में कर रहे थे वो हम हमारे सिर्फ एक क्लास के साथ ही कंप्लीट हो रही है। तो ये है बूटस्ट्रैप की ब्यूटी। तो आज इधर तक टेबल तक ही करेंगे, बल्कि अगर इसकी और भी दो चार क्लासेस है तो वो भी देख लेते हैं, बल्कि ये सारी हमने देख ली हुई है। ये होवर वाली चेक करते हैं, साथ में होवर भी कर देते हैं। अब देखिएगा जिस चीज पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ जिस रो पे, उसको वो होवर के ऊपर आके उसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर रहा है, देख रहे हैं। तो ये टेबल की क्लासेस हैं, जरूरी नहीं है कि यही क्लासेस, और भी उसकी काफी सारी क्लासेस हैं, आप देखेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। ये देखिए टेबल एसएम, इस क्लास को लगा के देखते हैं साथ क्या करता है। यानी कि टेबल को उसने छोटा कर दिया है, स्मॉल में कर दिया है। डिफरेंट क्लासेस है इसकी, आप जितनी ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतनी ही आपको ज्यादा इसमें सीखने को मिलेगा। तो ट्राई करिए खुद भी। और मैं सारी क्लासेस आपको अकेला नहीं करवा सकता क्योंकि टाइम आप लोगों के सामने देखें उतना ही, अब 5 मिनट बाकी रह चुके हैं। अब एक और चीज भी आप कर सकते हैं, ये आपकी जो रोज है उनके कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे क्लास उसको जस्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका कलर वगैरह जो है वो चेंज कर देगा। मैं एक दो को देखता हूँ करके, आप बाकियों को आप खुद कीजिएगा। ये देखें एक्टिव को इसने एक कलर दे दिया है, प्राइमरी को देखते हैं कौन सा कलर देता है। ये देखें प्राइमरी हमारा ब्लू, यानी कि जिस डाटा में आप जो कलर लगाना चाह रहे हैं, ये हमारे पास उसने कलर्स मेंशन किए हुए हैं। इन क्लासेस के ये वाले कलर होंगे, ये नेम इनके लिखे हुए हैं, आप जो कलर इनमें से देना चाहिए वो दे सकते हैं, ठीक है।
जी, इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी मुझसे कर ले, अगर किसी को इधर तक समझ ना आई हो। हमारे पास 3 मिनट रह चुके हैं, उसके बाद हमारी क्लास एंड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर किसी का इधर तक कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे भी कर सकता है। सबको समझ आ गई है किस तरह बूस्ट आपको? जी खुजाइमा क्वेश्चन करें, अपने आपको अनम्यूट करके मैंने अलाउ कर दिया आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी बोले। सर जो आपने असाइनमेंट दी है हमें HTML और CSS की बनानी, सर उसमें हम बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हैं कि लिए HTML और के लिए CSS को यूज HTML और करना है? CSS बूस्टरैप की जो असाइनमेंट लैदा होगी, जिसने बूटस्ट्रैप यूज की हुई ना उस असाइनमेंट में, मैंने उसके 0 मार्क्स लगा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। अगर उसमें बूटस्ट्रैप यूज करने थे तो मुझे वो CSS और HTML करवाने का क्या फायदा, इतने 2 वीक जो हमने लगाए 3। ठीक है सर, लुक एंड थैंक यू फील सर। सेम होनी चाहिए, बाकी चेंजिंग आप अपने हिसाब से कोई भी कर सकते हैं। जी नेक्स्ट हारिस करे क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी बच्चे जल्दी करें क्वेश्चन। सर ये बूटस्ट्रैप आप शुरू से थोड़ी सी रिपीट कर सकते हैं? एक्चुअली मैंने मीटिंग लेट ज्वाइन की, वो लाइट ऑफ थी। मैंने ये रिकॉर्ड किया, मैं अपलोड कर दूंगा लेक्चर। थैंक यू सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन इसके अलावा? सबको समझ आएगी किस तरह हमने ये बूस्टअप ऑनलाइन और ऑफलाइन किस तरह करें? जी करें क्वेश्चन, जिसने हैंड रेज किया शमरेज। सर ये जो क्लासेस आपने यूज की हैं ये इंटरनेट से मतलब कॉपी पेस्ट करेगा अलग से, ये नहीं समझ आई थोड़ी सी। ये सारी की सारी उधर पड़ी हुई है इंटरनेट पे, ये देखिए मैं आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? नहीं सर, अभी जी नहीं ये हो देखिए रही। होगी शो। आप बूटस्ट्रैप पे लिखेंगे अभी ना, नहीं ये हो देखिए रही। बूटस्ट्रैप लिखेंगे ना, जी सर। बूटस्ट्रैप जब डाउनलोड करेंगे उसके साथ इधर ये सर्च बार में है जिसकी भी आप क्लासेस देखना चाह रहे हैं, या फिर आप ये कंपोनेंट्स पे आ जाएं। ठीक है, कंपोनेंट्स में आएंगे, आपके पास ये देखिए हर एक चीज की, पेजिनेशन की, फॉर्म्स की, हर एक की क्लासेस है। मैं अब फॉर्म्स की क्लास देखना चाह रहा हूँ तो मैं फॉर्म इधर लिखूंगा सर्च बार में, वो मुझे उसकी सारी की सारी नीचे क्लासेस शो कर देगा जिसकी भी मैंने सर्च की है। ये देखिए अलर्ट की मैंने सर्च की, अलर्ट की आ गई, फॉर्म अगर करूंगा फॉर्म, सारी की सारी ये देखिए क्लासेस आपको नजर आ रही हैं, आपको मिल जाएंगी इंटरनेट से। जी सर। आपको बल्कि जब 1-2 बार आप यूज करेंगे ना खुद, तो आपको ये सारी की सारी याद हो जाएंगी। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर, शुक्रिया। नेक्स्ट। जी नवीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी बच्चे करे क्वेश्चन, 1 मिनट रह गया अरे आपका। क्वेश्चन क्वेश्चन ये था कि बूटस्ट्रैप के मल्टीपल फाइल्स हैं, तो जी आपने मतलब वो पूरी डाउनलोड करके लिख लगा दी है, उसके अंदर सिर्फ एक फाइल को लिंक किया है। जी तो इस तरह फिर उसका मतलब स्पेस तो मतलब वो काफी मतलब बढ़ नहीं जाएगी जब मतलब हम वेब मैंने बनाएंगे कुछ भी मतलब स्टोर करवाएंगे? बच्चे आप अपने हिसाब से कर लो, मैंने आपको बताया कि ये वाली फाइल लगानी, बाकी आप डिलीट कर दो। वही ना, सही है, थैंक यू। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं क्योंकि टाइम भी खत्म हो चुका है। ओके, अल्लाह हाफिज।